खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। दुनिया इस वक्त ये हमास और इसराइल की जंग के मुतल्लिक ही ख़बरें सुन रही है, और इसमें कोई शक नहीं कि हमास ने जो एक दुनिया को हिला दिया ये हमला करके, क्योंकि सोचा जाता था कि इसराइल की जो डिफेंस है और जो इलेक्ट्रॉनिक वो सिस्टम है वो मुमकिन ही नहीं कर सकता कि कोई उस पर हमला करे। तो हमास ने ये करके दिखा दिया है। लेकिन और उनकी जो चंद एक्टिविटीज़ हमें पता लगी हैं वो बिल्कुल टेररिज्म है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हमास की इस हरकत की बुनियाद पे जो पूरा उस इलाके की जो हिस्ट्री है, जिस पे अंडर ऑक्यूपेशन फ़लस्तीनियों के साथ कई सालों से जुल्म हो रहा है और उसमें कोई नज़र नहीं आता कि कोई उनको इंसाफ मिलने का चांस हो, तो इन हालात में अगर हमास ने किया है तो वाइल वन कांट जस्टिफाई इट, एब्सोल्युटली नॉट। टेररिज्म इज़ टेररिज्म, बट यू हैव टू एक्सप्लेन वाई कि ये कैसे कुछ लोग इस किस्म की सोच को आगे लेके आते हैं। जाहिर है हर एक्ट ऑफ टेररिज्म जो है वो उसकी कोई रैशनल बैकग्राउंड नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अंडर ऑक्यूपेशन, इफ़ यू आर denying the freedom the of 2.2 million people in Gaza, और ये जो सो कॉल्ड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में इन्होंने चंद इलाके बना दिए हैं वेस्ट बैंक पे, वहाँ पे सारी इजरायली मिलिट्री पोस्ट हैं। सो इट्स वो उन्हें एक तरह की अपार्थाइड रजीम है जो बंटू सेटलमेंट्स दी थी एक ज़माने में साउथ अफ्रीका ने, उससे मच वर्स इन्होंने कर दिया है यहाँ पे आके फ़लस्तीन में। सो मैंने इसके ऊपर जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है वो पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको दे दी है। आप जाके मेरी यूट्यूब पे वो पूरी चैनल देख लें। एक करेक्शन करता जाऊँ, मैंने कहा था कि जो इज़राइली प्राइम मिनिस्टर हैं यित्ज़हाक राबीन, जिन्हें यहाँ के राइट विंग यहूदियों ने इसलिए कत्ल कर दिया कि वो यासर अराफात के साथ मिलके ये टू स्टेट सॉल्यूशन जो यूएन चार्टर्स के मुताबिक एग्रीड है उसके लिए वो तैयार थे। तो मैंने ये कहा था कि वो हीरो थे 73 वॉर के। एक्चुअली दैट्स अ स्लाइट कन्फ्यूजन, ही वॉज अ हीरो ऑफ द 67 वॉर। तो एक उनका अपना नेशनलिस्ट हीरो जो है, ही हैड अंडरस्टूड कि भाई दोनों जो हैं ये लोग ये मिल के साइड बाय साइड दो स्टेट्स में रहें तो देन देयर विल बी पीस एंड सिक्योरिटी फॉर एवरीवन। यू कांट फोर्स मिलियंस ऑफ पीपल अंडर ऑक्यूपेशन, दैट्स नॉट पॉसिबल। वो उसके अंदर रेजिस्टेंस जो है ना किसी न किसी तरीके से होती रहती है। और महात्मा गांधी का एक तरीका था, वो फ़लस्तीनियों से मैंने कई दफ़ा बात की है, उन्होंने कहा हजूर कई दफ़ा ट्राई करके देख लिया है। वो जो आते हैं ये सेटलर्स, वो हमें डंडे मार के गोलियां मार के हमारे घरों को जला के बुलडोज़र ला के गिरा देते हैं। तो वहाँ पे गांधीयन जो है रेजिस्टेंस, उससे क्या फ़ायदा है? कोई उनको नोटिस भी नहीं करता, क्योंकि ये सारा वेस्टर्न वर्ल्ड वो है जिसने सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले बाई कम्प्लिसिटी 6 मिलियन यहूदियों के कत्लेआम के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं। जब वो यहूदी वहाँ से भाग रहे थे तो ये इन्होंने उनको एंट्री भी नहीं अलाउ की। इवन स्वीडन, द ज्यूस वर नॉट अलाउड टू रन अवे फ्रॉम जर्मनी। अब ये सारे जो हैं उनके सपोर्टर हैं बिकॉज दे हैव गिल्ट अबाउट व्हाट दे डिड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एंड सेकेंड, इन्होंने वो सारा मसला जो यहूदियों के साथ इनकी हेट्रेड थी वो इन्होंने इसराइल बना के अरबों के अंदर प्रॉब्लम डाल दी है। आई एम टेलिंग यू ऑल दिस एंड यू कैन गो एंड चेक, इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। बट ठीक है, आई एम ऑल्सो वन हु सेज के इसराइल हैज़ अ राइट टू एग्जिस्ट।
दुनिया में कई स्टेट्स बनी हैं जो जिनकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी, और वो इंपीरियलिस्ट पावर्स ने अपनी मर्जी के लिए बना दी। पाकिस्तान का बनना उसी का हिस्सा है। पाकिस्तान और इसराइल दोनों फर्स्ट वर्ल्ड और सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से जो हरकतें हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन एम्पायर डिफीट हुई, अरबों के वो सारे इलाके जो प्रोविंस थे ऑटोमन एम्पायर के, वो ये ब्रिटिश और फ्रेंच मैंडेट्स में आ गए, और उसी में से इसराइल क्रिएट किया गया। हम्म, उसी में से ये और भी स्टेट्स बनाई गई जो कि सूट करती थी उस ज़माने के वेस्टर्न वर्ल्ड को, जो यहाँ के तेल और यहाँ की। सो एनी हाउ दैट्स अनदर स्टोरी टू टेल, बट पार्ट ऑफ दिस इसराइल पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम। अब बात यह है कि हमास को कंडेम करते हुए उसकी एक्ट ऑफ टेररिज्म, अलबत्ता ये अभी मैंने इजरायली आर्मी का न्यूज़ सुना है कि दे से वी हैव नो एविडेंस कि ये जो कह रहे हैं कि उन्होंने बच्चों की गर्दनें काटी हैं हमास वालों ने, दिस इज़ ट्रू। तो इजराइल आर्मी ने डिनाई किया है इफ़ दे हैव सीन द एविडेंस ऑफ दैट। और मैंने हमास के एक स्पोक्समैन को भी कहा है कि ये एक प्रोपेगेंडा है, नथिंग ऑफ द सॉर्ट हैपेंड। अलबत्ता इसमें कोई शक नहीं कि एक वहाँ पे म्यूज़िक कॉन्सर्ट हो रहा था, तो इन्होंने जाके वहाँ पे लोग मारे हैं, और दैट इज़ एन एक्ट ऑफ, इट्स अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी ये जो हमास ने किया है। और सो इट्स एन एक्ट ऑफ टेररिज्म, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। बट द थिंग इज़, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इजरायली स्टेट, जिन्होंने 56 ईयर्स में अंडर ऑक्यूपेशन लोगों की ज़िंदगी हराम की हुई है। हाँ जी, और उनके लिए कोई हल भी नहीं है। अब ये जो कोशिश थी कि सऊदी अरेबिया से मिल के इस मामले को हम हल कर देंगे, इवन द सऊदीज़ वर रेजिस्टिंग इट, आई नो दैट। उन्होंने कहा भी था कि टू स्टेट थेरी वो जो सोल्यूशन है उस पर बात करें, बट मिस्टर नेतन्याहू एंड द अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन वर ओवर कॉन्फिडेंट कि वो जो चाहेंगे कर लेंगे, वो नहीं हो सका। और अब इसका प्रूफ क्या है कि मैं आपको प्लीज़ इसके बाद प्रोग्राम के आप नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन जहाँ पे है वहाँ पे एट द एंड आई एम गिविंग यू द लिंक, जहाँ पे इंटरव्यू है इज़राइल के सबसे रिस्पेक्टेबल, सबसे पुराने मशहूर न्यूज़पेपर हर्ट्ज़ के एडिटर जो हैं गिडियन लेवी का। ही सेज दैट ये जो जंग हुई है ना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेंजामिन नेतन्याहू की है, एंड नेतन्याहू इज़ द रियल मैन जिसने अपने साथ अपनी कैबिनेट में ओपनली नाटजी सोच वाले नियो नाटजी इसराइलियों को अपनी कैबिनेट में लाया, और वो इस पूरे इलाके में जो फ़लस्तीनियों के हकूक़ हैं उनको बिल्कुल इग्नोर करके उनको ख़त्म करना चाहते थे, एंड दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। सो a brave Israeli has spoken out and exposed Netanyahu and his government for what has happened now. तो मेरे इस वीडियो के बाद प्लीज़, ये मेरे जो वीडियो बनाता हूँ वो मैंने जो अपनी किताबें भी लिखी हैं वो सच की तलाश में थी, और उनका बहुत असर हुआ है इंडिया और पाकिस्तान में। हाँ जी, तो ये भी सच की तलाश है, और सच के साथ साथ इंसाफ का मसला है। अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे तो कोई कभी ना कभी उस इनजस्टिस के ख़िलाफ़ आवाज़ उठेगी। आर्म्ड रेजिस्टेंस भी अंडर इंटरनेशनल लॉ इज़ अलाउड इफ़ योर कंट्री इज़ ऑक्यूपाइड। आफ्टर ऑल इंडिया ने साउथ अफ्रीका की आर्म्ड स्ट्रगल को भी सपोर्ट किया है, दिस इज़ अ फैक्ट, जाके चेक कर लो यार। अब मिस्टर मोदी और उनके जो सपोर्टर हैं वो नेतन्याहू के पर्सनल दोस्त हैं। I fully understand. I have no opinion about that. But what is the truth? The truth is what this journalist, who has been the editor of Haaretz, is telling you. Listen to it. Once I finish here, पीछे नीचे जाएं, और ये मैं उन लोगों के लिए प्रोग्राम बनाता हूँ जो मैं जानता हूँ इंडिया और पाकिस्तान में एक्चुअली सच के सपोर्टर हैं। वो इसीलिए मेरी यूट्यूब चैनल को
वो सब्सक्राइब भी करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। तो जो लोग नफ़रत के लिए अपनी हरकतें करते हैं और वो दे आर ऑल फॉर Israel, दे आर वेलकम, they are also part of the world we live in. You can do nothing about it. So, my friends, ladies and gentlemen, my request is after this program, go down. हाँ जी, प्रोग्राम के एंड में जो है ना होता है डिस्क्रिप्शन प्रोग्राम की, मोर जहाँ पे होगा उसे दबाएं और देन यू विल सी द लिंक टू दिस इंटरव्यू, वीडियो इंटरव्यू विथ मिस्टर गिडियोन लेवी, जो ये इज़राइली मोस्ट रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर के एडिटर हैं, हैरेट्स के। ठीक है, थैंक यू।